रुद्राभिषेक नहीं, दुग्धाभिषेक किया गया है। रुद्राभिषेक भगवान शिव का होता है। आज हम लोगों ने आपको याद होगा कि 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी ने गठन किया गया था, जिसमें गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित आज ही के दिन 2008 में किया गया और उसमें गंगा के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई थी कि गंगा का संवर्धन कैसे हो और साफ़ सुथरा कैसे किया जाए और उसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है। लेकिन अफसोस कि वो बातें वहाँ की रह गईं और उसके बाद 2014 में जो सरकार आती है और आते ही उन्होंने नमामि गंगे नाम से एक परियोजना का शुभारंभ किया, जिसके लिए एक मंत्रालय का भी गठन किया था। और उस मंत्रालय के गठन में और उसमें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई उसमें सबसे पहला शब्द दिया जिस पर हम कांग्रेस जनों को घोर आपत्ति है, हमने संरक्षण और संवर्धन की बात की थी। उन्होंने कहा कि गंगा को पुनर्जीवित किया जाए, गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहा जा सकता है। माँ की दर्जा दिया गया है, पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है और जो जीवन देती है उसे ही पुनर्जीवित करने की बात यह सरकार कर रही है। यह उनकी सोच पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और उसके बाद नमामि गंगा प्रोजेक्ट के बाद उसमें खास करके मैं वाराणसी की बात करना चाहूँ तो 6 जगह पर एसटीपी की बात आई थी, जो सबसे पहले शुरुआत राजीव जी के नेतृत्व में हुई थी। और 6 जगह एसटीपी आज भी 520 एमएलडी पानी साफ़ होने की आवश्यकता है वाराणसी में, लेकिन बमुश्किल 140 से 160 एमएलडी पानी अभी साफ़ हो पाता है। बाकी का सब कूड़ा कचरा गंगा में बदस्तूर गिरना जारी है। एक एसटीपी बनती है भगवानपुर नगवा के पास में, जहाँ के उसकी खुदाई की वजह से आसपास के दर्जनों मकान गिर गए, दरकने लगे और फिर गिर गए, जिसकी शिकायत की गई। उस शिकायत पर जो शिकायतों को अनसुनी कर दिया गया और लोगों को वहाँ से निर्वासित होना पड़ा, जीवन निर्वाह, और सब के सब लोग गरीब और मजलूम तबके के लोग हैं। इस पर भी मुझे घोर आपत्ति है कि और साथ ही साथ इसके साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लगातार लताड़ लगाई जा रही है। और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो हमारा सरकार के, उसने कई मर्तबा इन एसटीपी पर करोड़ रुपए तक के 90 लाख से ऊपर तक के जुर्माने लगाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके भी आज भी पैसों का बंदरबाट जारी है, गंगा में कचरा गिरना जारी है। आपके माध्यम से हम यह सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हम कांग्रेस जन आज के दिन इकट्ठा होकर इसकी जयंती मनाते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए मां गंगा का दुग्धाभिषेक करते हैं। सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर उनके अंदर नैतिकता बची हो तो सीधे मुझे लगता है कि उनको इस मंत्रालय जो उन्होंने जनता के पैसे को लूटने और खाने के लिए और पिछले 8 वर्षों से निरंतर लूट खा रहे हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो तत्काल उस मंत्रालय को भंग करके इस देश की जनता से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उस घोटाले की किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से उस पूरे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जांच करके जनता के सामने उसको रखना चाहिए। राघवेंद्र जी, जहाँ तक सरकार कहती है गंगा 75% सफा हो रही है, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट दिनों दिन तरक्की का काम कर रहे हैं, दिनों दिन गंगा की सफाई कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा चीज़ है। निश्चित रूप से गंगा मोदी जी की नज़र में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र में उसी तरह निर्मल और स्वच्छ नज़र आ रही है जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बोला था कि हम 50 रुपये के नीचे ला देंगे, महंगाई दर नीचे ला देंगे, गरीबी नीचे ला देंगे और महंगाई को कम कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मोदी जी को गंगा निर्मल और स्वच्छ